ठीक ठीक है, वाइवा नहीं लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। जितने भी मेरी वाइवा यस मैम, नो प्रॉब्लम मैम। ठीक है, डिस्कस करते हैं, वाइवा नहीं लेंगे, ठीक है। यस मैम। बोलो, आर यू हैप्पी? यस मैम, बहुत हैप्पी, बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, ये इंटरनल आपके असेसमेंट 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो अभी नहीं आप वाइवा दे रहे हो, कोई बात नहीं, पेपर है, आप पे लोड है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो होगा लेक्चर होगा, उसमें वाइवा लेंगे, ठीक है। ठीक है ना? अब हेलो, यस मैम, नो प्रॉब्लम। 20 मार्क्स के वाइवा होंगे, 2 एक्सपेरिमेंट एक साथ होगा, आफ्टर दैट 2 एक्सपेरिमेंट एक साथ होगा। 4 मैंने एक्सपेरिमेंट कराया है और कंटिन्यू वाइवा चलेगा, ठीक है। वाइवा में जो भी एब्सेंट होंगे 0 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 20, ठीक है। आफ्टर पेपर जैसे ही फर्स्ट लेक्चर होगा, उसमें वाइवा के लिए रेडी हो जाना, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं, उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। बोलो, रेडी हो या नहीं? चलो यस मैम। चलो, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर कैसे बताओगे आप? थोड़ा थोड़ा कुछ बताओगे, एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे पूछते चले एक एक से। चलो आदित्य, मैं मार्क्स नहीं दे रही हूँ अभी, ठीक है। मार्क्स आपके नहीं लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी मैम। आपको आता है तो बताना, नहीं आता है तो ट्राई करना, ओके। चलो, आदित्य कुमार, यस मैम। आशिमा गुप्ता, यस मैम। अभिनव, 3 लोग रेडी हो जाओ। 3 लोगों से क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सभी सुनेंगे, ठीक है। व्हाट इज टाइट्रेशन? एक मिनट बेटा। हेलो हेलो बेटा, हेलो। यस यस मैम। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, चलो डिस्कस ही करते हैं आपस में, ठीक है। हाँ बताओ, व्हाट इज टाइट्रेशन? डू यू नो टाइट्रेशन? मैम जानता तो हूँ। हाँ बताओ, टाइट्रेशन क्या होता है? केमिकल एनालिसिस होता है। यस, केमिकल एनालिसिस होता है। इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टाइट्रेशन? Titration is a chemical analysis in which we find out the quantity of a certain substance by using some other substance whose quantity is already known. ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। टाइट्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम। क्या चीज़ फाइंड करती है? वॉल्यूम को फाइंड आउट करती है। किसी भी नोन से अननोन सोल्यूशन की वॉल्यूम को क्या करती है? फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एंड कोई और बताएगा टाइट्रेशन के बारे में? टाइट्रेशन मैम Next टाइट्रेशन def- और next- फूड, मैम टाइट्रेशन फूड इंडस्ट्री में यूज होती है, जिससे पता लगता है कि फूड मैन्युफैक्चर को डिटरमाइन द
quality of the reactant in a sample. नहीं ठीक है, और इसको एक्यूरेट करके बोलो कोई मैम जो एक्यूरेट टाइट्रेशन डेफिनेशन। टेक्निक होती है जहाँ पे वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन जो यूज होती है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। हाँ वेरी गुड। किसी भी नोन कंसंट्रेशन से क्या करते हैं, अननोन कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक दो सोल्यूशन आपको देते हैं हम डाइटिशन में, एक नॉन सोल्यूशन देते हैं, दूसरा अननोन सोल्यूशन देते हैं। तो जो नॉन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उससे आप क्या करेंगे, अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। यस, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट the volume of one of the solution required to react completely with the definite volume of the other solution is known as titration. Okay, are you understood? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. ठीक है। टाइट्रेशन में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज होता है टाइट्रेशन में? टाइट्रेंट, टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट। क्या होता है? टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट, दो चीज होता है इसमें। व्हाट इज Yes, ma'am. टाइट्रेंट? टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेंट क्या चीज होता है? व्हाट इज द टाइट्रेंट? टाइट्रेशन का पार्ट होता है ना, टाइट्रेशन का पार्ट होता है या नहीं होता है? Yes, ma'am. टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट। तो व्हाट इज नहीं सॉल्यूट में टाइट्रेंट? होता है जिसकी व्हाट इज नोन होती है कंसंट्रेशन जो कि हम ऐड करते हैं किसी भी दूसरे सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी होती है। हाँ, एंड टाइट्रेंट क्या होता है? व्हाट इज द मैम डिफरेंस? हाँ क्या बोलो बेटा, यस बोलो। उसको रिएजेंट होता है कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, हाँ रिएजेंट होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन? डिफाइन द टर्म कंसंट्रेशन। अभी आपने क्या नाम लिया है? कंसंट्रेशन का नाम लिया था कि नोन की कंसंट्रेशन से अननोन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, लिया था। डिफाइन द टर्म कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या चीज होता है? मैम क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, सॉल्व। द ओके, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट कितना डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है, और कोई और एक्सप्लेन करेगा कंसंट्रेशन की डेफिनेशन को? कंसंट्रेशन की डेफिनेशन कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कंसंट्रेशन की डेफिनेशन और कोई बताएगा? बेटा कुछ बोलो। रेशियो सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन टू आइदर सॉल्वेंट और टोटल। हाँ, कि जितना अमाउंट हमारा, कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है इज नोन एज द कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज नोन एज द कंसंट्रेशन। वही हमारी क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन? हम हमेशा कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट में, दोनों में आपने क्या बोला था? एक मिनट मैं प्लीज फोन आ वेट। रहा है आपका। हाँ, एक मिनट वेट करो बेटा। प्लीज वेट बेटा, 2 मिनट।
हेलो, यस बेटा, हेलो, हेलो, Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. हाँ आ रही है बेटा, आवाज मैम, आ रही आवाज आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, आपकी मैम ने वही बोला था वाइबा के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया था, आपने अभी फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था, दोनों ही एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, अपने सोल्यूशन को आपने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्डाइज किया था। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता मैम है? जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं एग्जैक्ट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। हाँ, प्रोसेस क्या ऑफ कर डिटरमाइन हाँ, क्या करते कंसंट्रेशन हैं? पोलैरिटी। हाँ, उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। आपने किसी भी, जैसे आपने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या चीज़ आपने स्टैंडर्डाइज किया था? किस चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया था आपने? फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना आपने, तो किसका स्टैंडर्डाइजेशन किया था आपने? किया था, स्टैंडर्डाइजेशन किया था या नहीं किया था? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया था? बेटा स्टैंडर्डाइजेशन किया था, ये तो बताओ। हेलो, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? मैम थोड़ी हेलो, सी डिस्टर्बेंस है। ओके, कोई बात नहीं, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा होगा कहीं, ठीक है, नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं हम? स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं, किसी भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को क्या करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्डाइज करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंडरी सोल्यूशन होता है, उसको प्राइमरी से, किसी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड से क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि आपने पहले स्टैंडर्डाइजेशन का स्टेप किया था, और सेकंड टाइटेशन में भी आपने क्या किया था? स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली वे करके हम उसको प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम उसको, उस सोल्यूशन को क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बार बार आपने जितना भी टाइटेशन, 3 टाइटेशन किया, तीनों टाइटेशन में आपने क्या चीज फाइंड आउट किया? पहले आपने नॉर्मेलिटी को निकाला था, पहले आपने क्या किया था? नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट किया था, यस मैम। किया था। जब आपने वॉल्यूम को निकाला, तो जब आपको वॉल्यूम वॉल्यूम मिल जाती है, तो आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्या करते हैं आप? नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। गुड। ये क्या है, हमारी एक कंसंट्रेशन यूनिट है, ठीक है। इट इज द कंसंट्रेशन यूनिट दैट इज रिएक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। ये कंसंट्रेशन की यूनिट है, कंसंट्रेशन को निकालने की यूनिट है। किस पे होता है? ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारी कंसंट्रेशन क्या है, यस। और आपने क्या किया था, और टाइट्रेशन में और कौन कौन से स्टेप आए थे आपके पास? टाइट्रेशन में और क्या किया था आपने? एंड पॉइंट निकाला था आपने। व्हाट इज एंड पॉइंट, क्या होता है? व्हाट इज एंड पॉइंट? मैम जहाँ पे जो इंडिकेटर है वो अपना कलर को चेंज कर देता है। हाँ, ठीक है। एट विच पॉइंट द इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, ऐसा पॉइंट जहां इंडिकेटर क्या करता है, कलर को चेंज कर देता है, इज नोन एज एंड पॉइंट, ठीक है। उसी रीडिंग को क्या करते हैं हम? नोट डाउन करते हैं, करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? हाउ इज एन इंडिकेटर यूज्ड, इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, आप ये बताओ। अभी तो आपने बताया कि हमने एंड पॉइंट, जहाँ पे एंड पॉइंट बताया कि जहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो क्या होता है हमारा, वो एंड पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिकेटर क्या होता है? डू यू नो इंडिकेटर?
मैम कोई सब्सटेंस जो कि एक विजिबल चेंज शो करता है. हाँ, एक कलर चेंज करता है, विजिबल शो करता है, इज नोन एज Indicator. इंडिकेटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है? और कुछ? अच्छा ये बताओ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपने किया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा इंडिकेटर यूज किया था आपने? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कौन सा इंडिकेटर यूज किया था आपने? Phenolphthalein. कोई इंडिकेटर यूज किया था आपने या नहीं? सॉरी, कोई इंडिकेटर यूज किया था आपने? फर्स्ट इंडिकेटर में कोई इंडिकेटर यूज किया था आपने फर्स्ट टाइट्रेशन में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में? मिथाइल ऑरेंज, यस. और सेकंड कौन सा किया था? एक ही किया था? नहीं नहीं Phenolphthalein. बेटा, सेकंड कौन सा इंडिकेटर? दो नॉफ्थलीन, इंडिकेटर, ये बताओ, इंडिकेटर दो यूज Phenolphthalein. किया था या एक ही इंडिकेटर यूज किया था? दो यूज. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने इंडिकेटर एक यूज किया था या दो यूज किया था? नहीं पता, दो इंडिकेटर आपने यूज किया था. दो किया था मैम. दो कौन कौन सा किया था? मैम मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन. और मिथाइल phenolphthalein. ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन, दो Phenolphthalein. इंडिकेटर का आपने यूज किया था. मिथाइल ऑरेंज का कहाँ पे यूज किया था आपने? मिथाइल ऑरेंज का आपने कहाँ पे यूज किया था? स्टैंडर्डाइजेशन में Good. HCl का स्टैंड, शायद. हाँ, एचसीएल का जो स्टैंडर्डाइजेशन किया था उसमें आपने कौन सा इंडिकेटर यूज किया था? मिथाइल ऑरेंज का यूज किया था. ठीक है. और सेकंड में आपने क्या किया था? सेकंड स्टेप में क्या किया था आपने? सेकंड स्टेप में आपने जब टाइट्रेशन किया, फाइनली जब आप टाइट्रेशन कर रहे थे, तो आपने कौन सा इंडिकेटर यूज किया? कौन सा इंडिकेटर यूज Phenolphthalein. किया था? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को Phenolphthalein. यूज किया था. अब ये बताओ, दोनों इंडिकेटर का डायग्राम आप बना सकते हैं? Yes मैम. बना सकते हैं. दोनों इंडिकेटर का डायग्राम आपको बना करके दिखाना है इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम विद पीएच रेंज एंड कलर. एसिडिक मीडियम में पीएच रेंज कितना होगा, बेसिक मीडियम में पीएच रेंज क्या कितना होगा, देन कलर क्या होगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में. ये आपको डायग्राम बना करके दिखाना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आपने अभी क्या किया था? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन. ठीक है. व्हाट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड, क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या होता है, ये बता दो. बोलो. प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड को क्या कर सकते हैं हम? क्या लेबोरेटरी में इसके प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं इसको? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? बोलो. इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फॉर द स्पेसिफिक एनालिसिस. किसी भी स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं एंड यूजुअली स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. और जितने भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं उसको क्या करते हैं हम? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अगेंस्ट क्या करते हैं? उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं पहले. ओके. प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? अभी हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड बोला आपको. प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? ये रिएजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सट्रीमली प्योर होते हैं, स्टेबल होते हैं. ठीक है. इसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं होती है. ठीक है. हैज नो वाटर फॉर द हाइड्रेशन. ठीक है. एंड हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट. इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है. इज नोन एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन.
ठीक है, कोई एग्जांपल बताओगे आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का? डू यू नो एनी एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के? एक एग्जांपल बता दो मुझे, आपने किया भी है। सोडियम कार्बोनेट, यस, प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड, HCl, यस यल। ठीक है, और कोई बताएगा? एक और बता दो। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और कोई? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे हो गया? अच्छा नहीं सोडियम, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अभी आप ये जो एनालिसिस करते हैं ये क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं आप? आप जो ये केमिकल Volumetric. एनालिसिस कर रहे हैं, जो Volumetric. डाइजेशन आप, हाँ, जो डाइजेशन करते हैं, ये आपका है क्या? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है? किस टाइप का Volumetric. एनालिसिस? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। क्यों वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है? हाँ, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इसको क्यों बोला गया है? मैम क्योंकि हम उसकी क्योंकि वॉल्यूम इसमें को फाइंड मेजर आउट क्या, करते हाँ हैं। हाँ, उसकी फाइंड आउट क्या करते हैं हम? उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इज नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एक चीज आपने और देखा होगा कि आपने 3 टाइट्रेशन किया होगा। तीनों टाइट्रेशन में आपने एक चीज और देखा होगा कि आप क्या करते हैं, नॉर्मलिटी निकालने के बाद आप उसके स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते थे। स्ट्रेंथ को कैलकुलेट, स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करते थे आप? यस मैम, कैसे करते थे? व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होती है? amount of solute in gram that is present in 1 liter solution. ओके, फॉर्मूला क्या रखा आपने स्ट्रेंथ को निकालने के लिए कैलकुलेशन में? यस मैम, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया था स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए? टाइट्रेशन में आपने कोई फॉर्मूला रखा था? स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपने कोई फॉर्मूला रखा था? ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होती है, जो हमारी सब्सटेंस डिजॉल्व होती है, और उसको किसको किस में एक्सप्रेस करती है? ग्राम्स में। किस में करती है? ग्राम्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। इज नोन एज स्ट्रेंथ। फॉर्मूला हमने कौन सा रखा था स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए? नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, जिसका निकालना है। क्या किया था, कैसे कैलकुलेट किया था स्ट्रेंथ को निकालने के लिए? पहले हमने नॉर्मलिटी को निकाला, देन हमने क्या किया, स्ट्रेंथ निकाला। स्ट्रेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला रखा था हमने नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, आप जिसका निकालना है। नॉर्मलिटी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या चीज कैलकुलेट होता है? स्ट्रेंथ कैलकुलेट होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। क्योंकि अभी आपने क्या किया, सब्सटेंस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अपने सब्सटेंस को किस में डिजॉल्व करते हैं? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं किससे? ग्राम पर लीटर से। इसकी यूनिट क्या होती है? स्ट्रेंथ को निकालने के बाद इसकी यूनिट को किस में कैलकुलेट करती है? ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि एनालिसिस हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। होती है? डू यू नो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस? यस मैम, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? बोलो बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस? या पहले बताओ क्वालिटेटिव एनालिसिस होती क्या है? व्हाट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस? अच्छा, एक बार मैं अटेंडेंस बोल रही हूँ। हेलो, मैम,
हेलो, हाँ बेटा। जो डिटरमाइन करते हैं Ma'am, determination of chemical composition of sample. क्या डिटर्मिनेशन ऑफ Chemical composition of the sample. इज नोन एज Qualitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। यानी कि डिटेक्शन ऑफ आयंस और रेडिकल्स इन द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम किसका डिटेक्शन करते हैं, आयंस का या रेडिकल्स का, किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट से डिटेक्ट करते हैं, इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? Ma'am, determining the amount of chemical in the composition or in the sample. क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, पर्टिकुलर Yes, ma'am. Amount of the chemical in the sample. पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं इसमें, ठीक है, या पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिटरमाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस से, इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव Yes, ma'am. एनालिसिस आल्सो divided into two categories. Quantitative, first is the gravimetric analysis and second is the वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अपने टाइट्रेशन में करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं हम? अभी आप जो टाइट्रेशन कर रहे हैं ये तो हमारी वॉल्यूम का मेजरमेंट हो गया कि हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गई, लेकिन ग्रेविमेट्रिक में क्या करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का में क्या करते हैं, उसके वेट का मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं? वेट का Weight. मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द वेट इज नोन एज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके। एक बार मुझे अटेंडेंस बोल दो बेटा, और अभी आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब टाइम ओवर हो जाएगा, तो आप सेकंड मीटिंग वो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अटेंडेंस बोल दो पहले बीच में। आदित्य कुमार, Yes, ma'am. बेटा अटेंडेंस बोलो। आशिमा, Yes, ma'am. Present. आशिमा गुप्ता, वीडियो ऑन कर लो बेटा। आशिमा गुप्ता, अभिनव, हेलो यस हेलो, मैम अभिनव, आपने बहुत लेट में ज्वाइन किया है बेटा। आदित्य रावत, कैमरा ऑन करोगे तो मुझे दिखाई भी पड़ेगा कि आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। हेलो, आदित्य रावत एब्सेंट, आकांक्षा एब्सेंट, अनुराग शर्मा एब्सेंट, अनुष्का अरोरा, Present, ma'am. आरुषि गुप्ता, यस, आरुषि गुप्ता, हेलो आरुषि गुप्ता, बोलो बेटा। एब्सेंट, आर्यन सिंह, प्रेजेंट मैम आस्था, Yes, ma'am. Present. आयुष, चैतन्य अरोरा, चंचल, धूपम, कालरा, धृति, दिव्या, गौर सुंदर, प्रेजेंट मैम। एक मिनट बेटा, बताओ इतनी, धृति, आयुष, ठीक है, गौर सुंदर, यस मैम हर्ष, प्रेजेंट। ओके, हर्ष गुप्ता, यस मैम हर्षित चौहान, प्रेजेंट मैम।
हर्षित गुप्ता, हर्षित कुमार, जय कुमार झा, Yes, ma'am. Present, ma'am. कबीर मित्तल, कबीर मित्तल, यस कबीर इसमें आ रहे हो? कबीर प्रेजेंट मैम, माइक ऑन नहीं हो रहा था मेरा। को ऑन करो बेटा। यस मैम, वो थोड़ा लैग हो रहा है ना वहाँ से कहाँ नेटवर्क से लैब हो रहा है? लैब कहाँ नेटवर्क से हो में रहा है? बार बार जा रहा है, बार बार मीटिंग ऑन हो रही है। चलो ठीक है। कार्तिक गुप्ता बी, कार्तिक गुप्ता बी, बी, कार्तिक गुप्ता ए, कार्तिक सिंह नेगी, कुलभूषण, कुलदीप, मनीष, मान्य वर्मा, बेटा आवाज नहीं मिली है? हेलो यस मैम, बेटा, क्या वॉइस मेरी मिल रही है या नहीं मिल रही है? आप तो पहुंच रही है मिल रही है मैम। क्योंकि आप Yes, ma'am. आ रही है वो। मान्य मान्य वर्मा, मान्य वर्मा मैम आप बेटा धृति, ज्वाइन। मैम मेरी अटेंडेंस मार्क कर लो। मैम धृति, धृति, हाँ कैसे लेट में मैम आपने मैम ज्वाइन किया? धृति, मैम मेरी नेटवर्क इशू से मैं बार बार एग्जिट हो रही हूँ, तो अब ओके मेरी ओके ठीक है, मैंने अटेंडेंस कर मार्क लिया कर लो। कर मैम लिया मेरी कर भी लिया। मार्क कर दो मैम, धूपम कालरा। मैम मेरी भी कर दो। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी मैम क्लास मेरी भी में कर दो आयुष। एक मिनट मैम आराम मेरा से माइक बोलो। खराब हो गया था। मैम धृति मैम डिस्कनेक्ट कर लो मैम तरुण attendance। गुप्ता। ओके एक मिनट, मैं हेलो सीरियल से बोल रही हूँ बेटा, डबल जिसका यस यस डबल मैम तरुण। मैम तरुण को तो धूपम। मैंने, हाँ धूपम का मैंने कर दिया बेटा, ठीक है। ओके मैम मैम। आयुष। हाँ मैम मेरा आयुष कर को दो। एक मिनट मैम रुको बेटा, मैं अनुराग का। लास्ट में तरुण। बोलना, जो छूट गए वो लास्ट में बोलेंगे, ठीक है। मैं अभी सीरियल में, मुझे ले लेने दो, उसके बाद मैं कर दूंगी। मुदित, मुदित, मुस्कान शर्मा, नमित राज, निहारिका, निकुंज गौतम, Present, ma'am. निकुंज गौतम। नितिन कुमार, नितिन कुमार, पंकज जोशी, नितिन कुमार, पंकज जोशी, प्राची। लास्ट में जो जिनका अटेंडेंस नहीं हुआ लास्ट में ले लूंगी, ठीक है। यस बेटा ज्वाइन कर लो, मीटिंग ज्वाइन करो। प्रियांश, एम आई ऑडिबल? यस वॉइस Yes, मिल रही है ma'am. बेटा? ठीक है। Yes, प्रियांश, ma'am. यस मैम। प्रियांश भारद्वाज, प्रियांश भारद्वाज, प्रियांशु, 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 राजीव गर्ग, राशि मिश्रा, राशि मिश्रा, हेलो यस हेलो, मैम। हाँ बोलो बेटा। राशि मिश्रा आप इसमें हो, ज्वाइन तो किया है आपने, अटेंडेंस बोलो। साहिल, हाँ ये साहिल, साहिल ठाकुर, साहिल ठाकुर, शना, शना सहगल, शिव कुमार राठौर, शिव कुमार राठौर, शिव कुमार राठौर, शिवम सिंह, सोहिब, मैम। यस बेटा सोहिब बोलो। सोहिब, प्रेजेंट मैम। ओके। नेक्स्ट सिद्धार्थ, सिद्धांत, सिद्धांत, स्नेहा, स्नेहा जैन, शोभिया, सोनिका, सोनिका पराशर,
सूरज हाँ, सूरज हाँ है कोई बेटा? मैम मेरी अटेंडेंस मार्क कर दो आयुष। एक मिनट, तक्ष राणा, यस मैम प्रेजेंट। तरुण गुप्ता, योगेश गुप्ता, जिशान। आप मुझे 1 बाय 1 बोलो जो प्रेजेंट है और जिन्होंने बोला नहीं है। मैम अनुराग। हाँ 1 बाय 1 बोलना। अनुराग शर्मा। मैम आयुष। एक 1 बाय 1। मैम नेक्स्ट आयुष। मैम आयुष। अनुराग शर्मा। हाँ कर लिया। आयुष। चैतन्य आपने भी वो किया था। मैम ऋषि। क्या नाम है? ऋषि। ऋषि या राशि, क्या नाम है? ऋषि। ऋषि आपने, एक मिनट वेट, आपने ज्वाइन किया था? यस मैम। आपने मीटिंग ज्वाइन की है? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो दोबारा फिर ज्वाइन करो बेटा। ऋषि मिश्रा। यस मैम। ऋषि मिश्रा आपकी अटेंडेंस लगी है बेटा, ठीक है। आदित्य कुमार, और कोई है जो छूट रहा है? मैम धृति। धृति। हाँ, धृति का मैंने लगा दिया बेटा। आगे बोलो। नेक्स्ट और कोई? धृति और मैम किसी ने आयुष की join- लगा दी। आयुष का लगा दिए। और कोई जो छूट रहा है, जिसने ज्वाइन किया और उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है? मैम धृति पक्का लगा दिया ना, बिकॉज मेरे एंड हाँ? से नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं मैंने लगा दिया बेटा। धृति आपका लगा धृति। दिया। हाँ लगा दिया बेटा, लगा दिया। निकुंज गौतम आपने ज्वाइन किया था बेटा? हाँ हाँ मैम, join किया मैंने है। अभी लास्ट में जब रिकनेक्ट हुआ हाँ। जब मैंने बोला था। ओके मैं 1 मिनट में चेक कर रही हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। निकुंज गौतम प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट और कोई छूट रहा है? कोई छूट रहा है इसमें? चलो ठीक है। अब मैं आपको क्या करूं? बोलो। मीटिंग एंड कर दो मैम। मीटिंग एंड क्यों कर दूं बेटा? अभी क्वेश्चन तो बाकी ही रह गए। मीटिंग कैसे एंड होगी? ठीक है। आपने इक्वेशन कौन सा यूज किया था कैलकुलेशन के टाइम में? आपने जो टाइटेशन किया था, तीनों टाइटेशन में कौन सी इक्वेशन यूज किया था? व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? कोई इक्वेशन यूज किया था आपने कैलकुलेशन के टाइम में नॉर्मलिटी को निकालने के लिए? मैम N1V1 is equal to N2V2. वेरी गुड। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपके पास क्या था? N1V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 था। N1V1 आपके पास क्या चीज था? लेफ्ट साइड में आपके पास क्या था? एसिड और बेस थे। क्या था टाइटेशन में? एसिड और बेस ही तो था आपके पास। तो N1 आपने क्या चीज यूज करते हैं? N1 क्या चीज होता है? व्हाट इज N1? N1 हमारे किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? हेलो हेलो हेलो। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसका? नंबर ऑफ मोल्स क्या बोल रहे बेटा? N1V1 हमारे पास क्या चीज होती है? नॉर्मलिटी ऑफ, एक साइड में एसिड लेती है, दूसरी साइड में बेस लेते हैं, या इधर बेस लेंगे उधर एसिड लेंगे, बोथ आर इक्वल, ठीक है। N1 हमारे पास क्या होता है? N क्या होता है? नॉर्मलिटी होती है। V क्या होता है? V1 हमने क्या लिया है? सपोज करो लेफ्ट साइड में हमने एसिड ले लिया है। N1 इज द नॉर्मलिटी ऑफ एसिड जो हमने लिया हुआ है। V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द एसिड एंड N2 इज द नॉर्मलिटी ऑफ द बेस एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ वेव्स। जिसमें 3 चीज आपको पता होती है और एक चीज आपको फाइंड आउट करना होता है। किसी की नॉर्मलिटी निकालनी होती है, या आप एसिड की निकालें या आप बेस की निकालें। वही तो करते हो।
इससे आप क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, इस इक्वेशन से आप क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, इस इक्वेशन से आप क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, इस इक्वेशन से क्या चीज आप कैलकुलेट करते हो, क्या चीज निकालते हो, नॉर्मेलिटी निकालते हो। यस मैम, अननोन वाले की नॉर्मेलिटी निकालते हैं। हाँ, अननोन वाले की नॉर्मेलिटी को यही इक्वेशन रख करके आप क्या करते हो, नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करते हो या नहीं करते हो। और नॉर्मेलिटी मिलती है तो आप क्या निकाल लेते हो, जब आपको नॉर्मेलिटी मिल जाती है तो आप उसके स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेते हो। क्या कैलकुलेट करते हो, स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेते हो, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके करते हो। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने जो है जितनी भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो भी आपने किया, 3 टाइट्रेशन किया है, 3 टाइट्रेशन हमने आपको टाइट्रेशन में 3 टाइट्रेशन करवा दिया है। चौथा एक्सपेरिमेंट हमने सरफेस टेंशन का कराया था। तीनों टाइट्रेशन में फर्स्ट टाइट्रेशन में आपका जो टाइट्रेशन था वो किस तरह का टाइट्रेशन था, विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपने किया था वो किस टाइप का टाइट्रेशन था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन commonly used in analytical chemistry? कितने तरह के टाइट्रेशन को आप यूज करते हो अपने लेबोरेटरी में जो केमिकल एनालिसिस करते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो लेबोरेटरी में जो अभी आपने यूज किया, कौन कौन सा टाइट्रेशन यूज किया आपने, किस किस टाइप का टाइट्रेशन यूज किया आपने। फर्स्ट में आपने एसिड बेस टाइट्रेशन किया था, एसिड बेस किया था या नहीं, यस मैम किया था। फर्स्ट टाइट्रेशन आपका एसिड बेस टाइट्रेशन था। सेकंड जो आपने टाइट्रेशन किया वो किस तरह का टाइट्रेशन था, वो किस टाइप का टाइट्रेशन था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो टाइट्रेशन किया था वो किस तरह का टाइट्रेशन था। तो कोई बता सकता है किस तरह का टाइट्रेशन था, बेटा बोलो। रेडॉक्स टाइट्रेशन किया था आपने, यस मैम कौन सा टाइट्रेशन था जिसमें ऑक्सीडेशन भी था और रिडक्शन भी था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन इज नोन एज रेडॉक्स टाइट्रेशन। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किस तरह का टाइट्रेशन था, रेडॉक्स टाइट्रेशन था। ठीक है। थर्ड टाइट्रेशन आपने कौन सा टाइट्रेशन किया था, मैम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किया था आपने। इसके अलावा और भी कोई टाइट्रेशन होता है, और भी किसी टाइप का टाइट्रेशन होता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का नाम सुना है आपने, यस मैम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। ठीक है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन जो आप जनरली क्या करते हैं, आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, अपने लेबोरेटरी में इसको यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जो कॉमन यूज है। ठीक है। एसिड बेस, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, आयोडोमेट्रिक, ये क्या है, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस हैं। क्या है ये, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस हैं। अब एक चीज बताओ और मुझे, व्हाट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। आपने एंड पॉइंट तो बताया मुझे कि एंड पॉइंट यहाँ पे होता है तो आपने इक्विवेलेंस पॉइंट का नाम सुना है। मैंने आपको जब बताया था टाइट्रेशन तो उसमें मैंने ज्यादा आपको हाईलाइट किया था कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट। बताओ, इक्विवेलेंस पॉइंट का नाम सुना है किसी ने, बोलो बेटा। इक्विवेलेंस पॉइंट का नाम सुने हो, यस मैम। बताओ क्या होता है। एंड पॉइंट में तो हमारा क्या होता है, जहां पे कलर चेंज हो जाता है इज नोन एज द एंड पॉइंट। बट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, मैम इनफ टू मतलब कंप्लीटली ट्राइट्रेट करने के लिए जब हम डाल कंप्लीटली देते हैं जहां पे हमारा क्या न्यूट्रलाइज। होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। एनी हाँ, एसिड और neutralize दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है,
सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है कि एंड पॉइंट के बाद थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो वहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर जाता है। एसिड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? सेम हो जाती है। Equivalent. हाँ, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इज नोन एज द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, that point the reactions is exactly neutralized by the acidic or basic titration. जहाँ पे completely neutralize हो जाता है is known as the end point. And the end point क्या है? जहाँ पे हमारा क्या करता है? जहाँ पे क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है? कलर चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है? केवल हमारे सोल्यूशन का कलर क्या करता है? चेंज हो जाता है। इज नोन एज एंड पॉइंट। और इक्विवेलेंस में क्या होता है? जहां पे हमारा एसिड और बेस टाइट्रेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट? दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। अभी आपने सेकंड टाइट्रेशन किया था, आपने सेकंड टाइट्रेशन भी किया होगा आपने। सेकंड टाइट्रेशन में कौन कौन सा इंडिकेटर यूज किया था आपने? सेकंड टाइट्रेशन में इंडिकेटर कौन सा यूज किया था? मेरी वॉइस मिल गई बेटा? रिस्पॉन्स करो। हेलो हेलो, यस मैम। बोलो बेटा, रिस्पॉन्स तो करो, तभी तो समझ में आएगा कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है। बोलो, सेकंड टाइट्रेशन आपने किया था, उसमें कौन कौन सा इंडिकेटर यूज किया था? एक इंडिकेटर यूज किया था, दो इंडिकेटर यूज किया था, ये बताओ पहले। या तीन इंडिकेटर यूज किया था? नंबर ऑफ इंडिकेटर्स कितने यूज किए थे आपने? 3 यूज किए। तीन इंडिकेटर यूज किया था। कौन कौन सा? कौन कौन सा इंडिकेटर यूज किया था बेटा? हम सारे एक्सपेरिमेंट्स मिला के ना। नहीं बेटा, सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने जो किया था। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था रेडॉक्स टाइट्रेशन वाला, उसमें इंडिकेटर कितना इंडिकेटर यूज किया था? बोलो। सेकंड इंडिकेटर में आपने दो इंडिकेटर का यूज किया था। कौन कौन सा? फिनोफ्थलीन और KMNO4। गुड, ठीक है। आपने कौन सा दो इंडिकेटर यूज किया था? फिनोफ्थलीन किया था, और दूसरा इंडिकेटर आपने कौन सा यूज किया था? KMNO4 यूज किया था। ठीक है, KMNO4 किस टाइप का इंडिकेटर है? टाइप्स क्या है इसका? सेल्फ किस टाइप इंडिकेटर का है ना। हाँ बोलो बेटा, बोलो। इंडिकेटर है ना, मतलब। हाँ, इंडिकेटर है। किस तरह का इंडिकेटर है ये तो बताओ। इंडिकेटर तो है, जो आपने ब्योरेट में जो डाला था KMNO4, वो एज इंडिकेटर का काम कर रहा था आपका। ठीक है, तो वो किस टाइप का इंडिकेटर था? KMNO4 किस टाइप का इंडिकेटर है? बोलो, सेल्फ इंडिकेटर है। हम वही बोल रहा था। सेल्फ इंडिकेटर था वो। इंडिकेटर के टाइप्स कितने होते हैं? तीन तरह का इंडिकेटर होता है। एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर और सेल्फ इंडिकेटर। तो आपका KMNO4 क्या था? सेल्फ इंडिकेटर का काम कर रहा था। तो आपने उसमें दो इंडिकेटर यूज किया था, फिनोफ्थलीन और KMNO4। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कौन सा इंडिकेटर यूज किया था आपने? थर्ड एक्सपेरिमेंट आपने किया था तो उसमें कौन सा इंडिकेटर यूज किया था? थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था आयोडोमेट्रिक वाला, आयोडीन टाइट्रेशन किया था आपने। कौन सा इंडिकेटर यूज किया था? बोलो, कौन सा इंडिकेटर यूज किया था बेटा? डू यू नो? थर्ड एक्सपेरिमेंट में कौन सा इंडिकेटर यूज किया था?
स्टार्च इंडिकेटर का नाम सुना था? Yes, ma'am. Starch solution. बोलो बेटा, तभी तो समझ में आएगा। स्टार्च क्या था हमारा? ये इंडिकेटर था ना इंडिकेटर। तो हमने Yes. थर्ड में जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किया था उसमें स्टार्च इंडिकेटर को यूज किया था। लेकिन अभी तक जो आपने फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो आपने इंडिकेटर जैसे ही आपने क्या किया, कॉनिकल फ्लास्क में आपने सोल्यूशन लिया तो पहले आपने क्या किया, इंडिकेटर को डाल लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया आपने, अपने कॉनिकल फ्लास्क में 2 से 3 ड्रॉप आपने इंडिकेटर को यूज कर लिया था इन बिगनिंग। स्टार्टिंग में ही टाइट्रेशन करने के पहले आपने क्या किया, उसमें इंडिकेटर को डाल लिया था, डाला था फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में। लेकिन यहाँ पे जब आपने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, आपने क्या देखा था कि आपने इंडिकेटर को बिगनिंग में ना यूज करके आपने क्या किया था, लास्ट में यूज किया था। एंड पे आपने क्या किया था, इंडिकेटर को, स्टार्च इंडिकेटर को उसमें डाला था, किया था। ऐसा क्यों किया था? कोई रीजन तो होगा ना कि आपने पहले जो दो एक्सपेरिमेंट किया उसमें पहले ही स्टार्टिंग में ही आपने इंडिकेटर को यूज कर लिया, डाल दिया। लेकिन आपने जब आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किया, आपने बिगनिंग में ना डाल करके आपने किया, इंडिकेटर को लास्ट में यूज किया। एंड पे आपने क्या किया, इंडिकेटर को आपने यूज किया था। ऐसा क्यों? क्वेश्चन है या नहीं है? हेलो हेलो, यस मैम। बोलो बेटा, आवाज तभी तो मुझे मिलेगी, आप रिस्पॉन्स करोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप मेरी चीज बात को सुन रहे हो। हैं? मैम वो इन सब का थोड़ा रिवीजन नहीं हुआ था। रिवीजन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आज जो है उसके बाद आपकी क्लासेस कब तक हैं? वेडनेसडे तक है ना? कल, हाँ कल नहीं आपका मैम, कल लास्ट, लास्ट है। कल आपका लास्ट क्लास है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। टाइम भी अभी आपके पास सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है 2-2 यूनिट आनी है, कोई बहुत तो पढ़ना नहीं है। ऑलरेडी आप लोग 50-70% तो तैयारी कर चुके होगे। कर लिया या नहीं आप लोगों ने? हेलो हेलो, यस मैम, कर ही 57 रहे। कर रहे हो? ठीक है ना? तैयारी करो अच्छे से, पेपर दो। लेकिन आप ये इंस्ट्रक्शन सुन लो, नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा तो पहले वाइबा होगा। प्रेजेंट है तो ठीक है, और अपना माइक ऑन करके रखेंगे। दो को बुला करके वाइबा लेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल एक एक या दो को बुला करके वाइबा लेंगे। अपना कैमरा ऑन करना, अपनी माइक वो अपना माइक ऑन रखना, ठीक है। जिससे क्या करोगे, यदि आपका कैमरा और माइक नहीं ऑन होगा तो नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, फाइनली आपका पेपर जब हो जाता है, अभी 20th आपका लास्ट पेपर है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कमिंग मंडे आप बिल्कुल रेडी रहना, कमिंग ट्यूसडे आप रेडी रहना बिल्कुल वाइबा के लिए। जो एब्सेंट होंगे उनका आउट ऑफ 20 0 मार्क्स कर देंगे, ठीक है। ये तो आप उसके अकॉर्डिंग रेडी हो जाना बेटा, ठीक है। आप फ्री भी हो जाओगे तब तक और तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। आस्था को टाइम अब मिला है। आस्था नहीं मैम, वो पहले से थी, डिस्कनेक्ट हो गई होगी। डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आस्था का अटेंडेंस क्यों नहीं लगा इसमें? हैं? ठीक है, तो आप लोग तैयारी कर लेना बेटा। क्या करूं, आपको लीव कर दूं, छोड़ दूं? लीव कर दूं? यस मैम। अभी तो टाइम यस मेरे मैम। पास बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो तो लीव कर दूं, अदरवाइज हाँ मैम, पढ़ लेंगे। हैं? पढ़ लेंगे अब हम। पढ़ लोगे? पढ़ लेना बेटा, ठीक है। और कुछ बताओ, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे मैंने बोला है। एक चीज़ और मुझे बता दो, नॉर्मलिटी तो आपने यूज़ किया है अपने टाइटेशन में, मोलरिटी और मोललिटी का यूज़ कहीं नहीं किया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी? मोललिटी क्या होती है, डिफाइन करो मोलरिटी को पहले। मोलरिटी RITY,
मोलैरिटी मैम एक क्वेश्चन मोलारिटी में वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं, मोलालिटी में केजी मतलब वेट के हिसाब से। हाँ, मोलैरिटी में क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन. Number of moles of solute present in per liter of solution or 1 liter of solution is known as molarity. 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं इज नोन एज मोलैरिटी. RITY. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. ठीक है. एंड मोलैलिटी क्या होती है? मैम नंबर ऑफ सॉल्यूट बोलो. Dissolved number in of solute per 1 kg of solvent. 1 kg of solvent में नंबर ऑफ मोल्स जो डिवाइड क्या डिजॉल्व होते हैं इज नोन एज मोलैलिटी. दोनों में डिफरेंस क्या है? वो 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व होता है और ये किस में डिजॉल्व होता है? इसमें 1 सॉल्वेंट kg कितना of होता है? 1 solvent. kg ऑफ द सॉल्वेंट होता है. ठीक है. यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है इज नोन एज मोलैलिटी. दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व होता है मोलैरिटी एंड ये 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है. ठीक है. चलो और कुछ किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड? पूछ लो. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. पैटर्न क्वेश्चन पूछने का यही होगा बेटा, और प्रॉपर तरीके से आपको डेफिनेशन रिस्पॉन्स करनी पड़ेगी. ठीक है. बोर्ड पे मैंने डाल दिया था. बोर्ड आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस मैम. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 10 मार्क्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल अभी है. 2 का वाइवा ले लेंगे, देन आफ्टर दैट फिर 2 का बाद में लेंगे. ठीक है. यस मैम. और किसी को पूछना है तो पूछ लो बेटे, फिर मैं एंड कर नो दूँ. मैम. एनी क्वेश्चन बोलो, पूछ लो. किसी को कुछ पूछना है तो, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछो. पूछना है किसी को? नहीं मैम, वो तो हो जाएगा. ओके. हो जाएगा. चलो ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या करूं? एंड कर दूं मीटिंग आपकी? यस मैम. चलो, थैंक्स बेटा. ऑल द बेस्ट. पेपर की तैयारी अच्छे से करना और Thank नेक्स्ट you, वाइवा ma'am. की तैयारी भी अच्छे से करना. ओके बेटा. ओके. Okay, अगेन गुड लक. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू.